अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल-अनाम है। आयत नंबर 111 से लेकर आयत नंबर 121 तक। आइए सूरह अल-अनाम से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा। और अगर हम इनके पास फरिश्तों को भेज देते और इनसे मुर्दे बातें करने लगते और हम तमाम मौजूदात को इनके पास इनकी आंखों के रूबरू लाकर जमा कर देते हैं, तब भी ये लोग हरगिज ईमान ना लाते। हाँ, अगर अल्लाह ही चाहे तो और बात है, लेकिन इनमें ज़्यादा लोग जहालत की बातें करते हैं। और जिस तरह ये लोग हमारे नबी से दुश्मनी कर रहे हैं, इसी तरह हमने हर पिछले नबी के लिए कोई न कोई दुश्मन पैदा किया था, यानी इंसानों और जिन्नात में से शैतान किस्म के लोग जो धोखा देने की खातिर एक दूसरे को बड़ी चिकनी चिपटी बातें सिखाते रहते थे। और अगर अल्लाह चाहता तो वो ऐसा ना कर सकते, लिहाजा इनको अपनी इफ्तरा पर्दाजियों में पड़ा रहने दो। और वो अंबिया के दुश्मन चिकनी चिपटी बातें इसलिए बनाते थे ताकि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, इनके दिल इन बातों की तरफ खूब माइल हो जाएं और वो इनमें मगन रहें और सारी वो हरकतें करें जो वो करने वाले थे। तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और फैसला करने वाले को तलाश करो, हालांकि वो ऐसा है कि उसने एक किताब कामिल तुम्हारे पास भेज दी है। इसके मज़ामीन खूब साफ साफ बयान किए गए हैं और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस बात को यकीन के साथ जानते हैं कि ये आपके रब की तरफ से हक के साथ भेजी गई है, सो आप शोभा करने वालों में से ना हो। और तुम्हारे रब का कलाम सच्चाई और इंसाफ में कामिल है, इसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, वो हर बात सुनने वाला, हर बात जानने वाला है। और अगर तुम जमीन में बसने वालों की अक्सरियत के पीछे चलोगे तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर डालेंगे। वो तो वहम व गुमान के सिवा किसी चीज़ के पीछे नहीं चलते और इनका काम इसके सिवा कुछ नहीं कि ख्याली अंदाजे लगाते रहें। यकीन रखो कि तुम्हारा रब खूब जानता है कि कौन अपने रास्ते से भटक रहा है और वही इन लोगों को खूब जानता है जो सही रास्ते पर हैं। चनाचा हर उस हलाल जानवर में से खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, अगर तुम वाकई उसकी आयतों पर ईमान रखते हो। और आखिर क्या वजह है कि तुम ऐसे जानवर में से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, हालांकि अल्लाह ताला ने इन सब जानवरों की तफसील बता दी है जिनको तुम पर हराम किया है, मगर वो भी जब तुमको सख्त ज़रूरत पड़ जाए तो हलाल है। और ये यकीनी बात है कि बहुत से आदमी अपने ख्यालात पर बिना किसी सनद के गुमराह करते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि अल्लाह ताला हद से निकल जाने वालों को खूब जानता है। और तुम ज़ाहिरी गुनाह को भी छोड़ दो और बातनी गुनाह को भी छोड़ दो। बिलाशुबा जो लोग गुनाह कर रहे हैं इनको इनके किए की अनकरीब सज़ा मिलेगी। और जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो इसमें से मत खाओ, और ऐसा करना सख्त गुनाह है। मुसलमानों, शैतान अपने दोस्तों को वर्गलाते रहते हैं ताकि वो तुमसे बहस करें, और अगर तुमने इनकी बात मान ली तो तुम यकीनन मुशरिक हो जाओगे। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।